गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रोजेक्टाइल मोशन। और ये टू डायमेंशनल मोशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए आपको इसे बहुत ध्यान से समझना है। इससे काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि आप टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल मोशन को कैसे ऑपरेट करेंगे। देखिए, टू डायमेंशनल करने के लिए कोई अलग मेथड काम में नहीं लिया जाता, उसे वन डायमेंशनल मोशन की तरह ही अडॉप्ट किया जाता है। लेकिन हम यहाँ क्या करते हैं, टेक्निक से उस एक कंपोनेंट को या एक फिजिकल क्वांटिटी को दो कंपोनेंट में डिसॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे मान लो कि हमने यहाँ से एक प्रोजेक्ट था, उसने प्रोजेक्टाइल किया और प्रोजेक्शन किया है उसका थीटा एंगल पे इनिशियल वेलोसिटी u से। तो मैं यहाँ इनिशियल वेलोसिटी u को दो पार्ट में डिसॉल्व कर लेता हूँ। ये वेक्टर से कर सकते हैं अपन। एक होगा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कि कहलाएगा u cos थीटा, एक होगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो कहलाएगा u sin थीटा, क्योंकि इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल जो है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो थीटा दिया हुआ है। अब अगर मैंने इसको दो पार्ट में डिसॉल्व कर लिया तो मैं यहाँ दो अलग अलग वन डायमेंशनल मोशन को डिस्कस करता हूँ, उसे बोलते हैं कंटेंट मेथड। यानी हमने डिसॉल्व कर लिया है दो अलग अलग कंटेंट्स में और हम इनको अलग अलग प्रोजेक्शंस डिस्कस करेंगे। क्या होगा प्रोजेक्शन का मीनिंग समझे आप। जैसे मान लो मैंने यहाँ कोई लाइट लगा दी, तो इस पूरे मोशन में जब इसका मोशन यहाँ से होकर यहाँ तक पहुंचेगा तो उसकी जो शेडो बनेगी जमीन पे, ठीक है, वो हॉरिजॉन्टल हो गया। तो हॉरिजॉन्टल उसका प्रोजेक्शन यानी कि वो छाया कहाँ चलेगी, वो उसका प्रोजेक्शन कहलाता है एक्स डायरेक्शन में, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इसी तरह अगर मैंने यहाँ एक लाइट जला दी है तो इसकी छाया ऑब्वियसली यहाँ एक स्क्रीन लगा देते हैं उस पर पड़ेगी। तो जब ये स्टोन या जो भी प्रोजेक्टर है मेरा वो यहाँ से घूमता हुआ यहाँ तक पहुंचेगा तो उसकी जो शेडो होगी वो यहाँ इस स्क्रीन पर किस तरह वेराई करेगी, ये उसका वाई प्रोजेक्शन कहलाता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि एक मोशन को दो अलग अलग डायमेंशन में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, देखते हैं पहले एक बार ऊपर से देखते हैं इसे। इसका व्यू क्या कहता है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहता है कि इसकी वेलोसिटी थी u cos थीटा और इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होने की वजह से ये सीधा एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता हुआ यहां तक पहुंचा और वो वेलोसिटी ये थी। लेकिन इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या कहता है, अगर मैंने इस तरफ से लाइट लगाई है, इसकी शेडो यहां पड़ती है, तो वो कहता है कि ये स्टोन या जो भी प्रोजेक्ट था मेरा वो यहां से गया, यहां तक पहुंचा ऊपर, और फिर जब ये नीचे लौटा तो वापस नहीं लौटा। यानी कि इसका प्रोजेक्शन 1D के अकॉर्डिंग ऊपर की तरफ गया और फिर नीचे की तरफ आ गया। मैंने उसे यहाँ ड्रॉ किया है। ये दो सेपरेट लाइन बनाएंगे, लेकिन आपके समझने के लिए ये एक ही लाइन का पूरा है। एक बार ये ऊपर गया, वापस नीचे लौटा, यहाँ तक पहुंचा और इस स्टेज को अपन बोलेंगे मैक्सिमम हाइट, जहां तक वो हाईएस्ट ऊपर तक पहुंच पाए, ठीक है, उसे अपन ने ऐसे डिनोट किए। तो वाई एक्सिस पर एक्चुअली हुआ क्या, उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी u sin थीटा, लेकिन उस पर एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन g जो कि ग्रेविटिक एक्सेलरेशन ये एक्ट कर रहा था। ये उसकी वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा क्योंकि ये उसके अपोजिट लगा हुआ, ये ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेशन नीचे है, वेलोसिटी डिक्रीज होगी और होते होते एक हाईएस्ट पॉइंट तक वेलोसिटी डिक्रीज होते होते जीरो हो जाएगी। यानी ये वो पॉइंट होता है जहां पर की वेलोसिटी जीरो हो जाती है। कौन सी वेलोसिटी, उसकी y कंपोनेंट की वेलोसिटी जीरो हो जाती है, ये वाली वेलोसिटी जीरो जाएगी, लेकिन एक्सेलरेशन उस पर अभी भी लग रहा है। तो ये एक्सेलरेशन उसे वापस नीचे बुलाएगा और वो नीचे होता हुआ यहाँ पहुंचेगा। हो सकता है कि यहाँ पर उसकी दो स्पीड्स हो, एक स्पीड जो होगी ये vy इस पॉइंट पर होगी, नई स्पीड मान लेते हैं इसे कोई है, और ये वाली स्पीड होगी ये कहलाएगी vx। लेकिन हम ये डिस्कस कर चुके हैं क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए ये वाली वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो vx की वैल्यू हमें पहले से मिल गई जो कि है u cos थीटा। अब vy की वैल्यू निकाल लें तो हम यहां पर उसकी क्या स्पीड रहेगी v, उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब मैं इसके कंटेंट मैंने आपको पूरा समझा दिया है, इसके कंटेंट्स को एक एक करके निकालने की कोशिश करते हैं। और ये जो मैंने इसका दो डायमेंशन में रिजोल्यूशन किया है, इस रिजोल्यूशन से ही हमें पता लगेंगे अलग अलग कंटेंट्स कैसे होते हैं। जैसे आप समझे, पहले मैं निकालता हूं फ्लाइट टाइम। फ्लाइट टाइम का मतलब होता है कितनी देर हवा में रहा, यहां से चला और यहाँ तक पहुंचा, तो ये जो पूरा टाइम था इसका ये फ्लाइट टाइम कहलाता है। अपन देखते हैं फ्लाइट टाइम को हम t से डिनोट करते हैं और इसको निकालने के लिए इजीएस्ट मेथड में y एक्सिस पर लेता हूं। तो हम कहेंगे एट y एक्सिस क्या हुआ है, स्टोन ऊपर गया नीचे लौट आया, अगर वापस जाके वापस आ गया है तो उसका मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो मैं एक मोशन इक्वेशन लगाता हूँ, s = चलिए वैल्यूज में बेस करते हैं। डिस्प्लेसमेंट यहाँ जीरो हो गया है क्योंकि ये ऊपर जाकर लौट आया है, और u जो कि इनिशियल वेलोसिटी है वो u ऑफ sin थीटा है, अपवर्ड है, इसलिए ये प्लस में रहेगी। वैल्यू हम टाइम की t लेके चल रहे हैं, प्लस हाफ एक्सेलरेशन जो है वो नीचे की तरफ है तो माइनस उसी से इंडिकेट होगा,
और टी स्क्वायर, इस माइनस टर्म को इधर ले आए तो हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू साइन ऑफ थीटा इंटू टी आ रहा है, एक टी से टी कैंसिल करते हैं तो दूसरा टी आपके पास 2u साइन ऑफ थीटा अपॉन जी के फॉर्मेट में निकल जाता है। तो ये हो गया आपके पास में लिखिए फ्लाइट टाइम। अब अगर फ्लाइट टाइम मिल गया है तो आप हॉरिजॉन्टल रेंज निकाल सकते हैं। तो रेंज निकालने के लिए आप बहुत ही सिंपली मेथड यूज करें, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में जो मोशन हो रहा है ये कांस्टेंट स्पीड से मोशन है, इसलिए डायरेक्टली आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो आप जानते हैं कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो स्पीड हमारी है u ऑफ cos थीटा, और जो टाइम है हमारा, क्योंकि t टाइम तक वो मूवमेंट में रहा तो t टाइम की वैल्यू जो थी वो 2u साइन थीटा अपॉन g के फॉर्मेट में रहा। तो आप इसे कैलकुलेट करें तो 2 u स्क्वायर साइन थीटा cos ऑफ थीटा अपॉन g, और 2 साइन थीटा cos थीटा साइन 2 थीटा भी होता है, तो ये u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, ये आपकी हॉरिजॉन्टल रेंज निकल जाती है। ठीक है, इसी तरह से आप मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हैं। तो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, मैं y एक्सिस पर क्वेश्चन देता हूँ, सिर्फ मोशन यहाँ से यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से जब इसको प्रोजेक्ट किया ऊपर तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा थी, लेकिन हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी 0 हो गई। तो हम यहाँ इक्वेशन लगा सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मोशन है, न्यूटन इक्वेशन से बहुत इजीली निकलेगा। फाइनल वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट 0 हो गई है, और u साइन ऑफ थीटा ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी था, प्लस का 2 माइनस ऑफ जी, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, और h डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक जाने पर उसने ट्रेवल किया। तो अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ तो 2gh इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से मैं h निकाल सकता हूँ जो कि इक्वल आ रहा है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो इस तरह से आप देखिए कई सारे कंटेंट इसमें से डिसॉल्व कर सकते हैं। ये जो पूरा मेथड चल रहा है ये पार्शियल स्टडीज का मेथड है। आपने एक 2 डायमेंशनल मोशन को 2 1 डायमेंशनल मोशन जो कि सेपरेट है, अलग अलग मेथड के हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से है, ये बाई डायरेक्शन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, एक्स डायरेक्शन में कांस्टेंट स्पीड से है, और दोनों के लिए आपने अलग अलग 1 डायमेंशनल मेथड सामने लिए और आंसर निकाले। इसी तरह से आप और कई सारी चीजें सॉल्व कर सकते हैं, इसका प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं। सपोज किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर ये यहाँ है तो इसके 2 कोऑर्डिनेट हो सकते हैं x और y। तो मैं दोनों कोऑर्डिनेट x मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट होगा, अगर मैं इस कोऑर्डिनेट की बात करूं तो ये x इक्वल टू होगा u cos थीटा डिस्टेंस इनटू टाइम के, और अगर मैं इस कोऑर्डिनेट की बात करूं y कोऑर्डिनेट तो y कोऑर्डिनेट निकलेगा न्यूटन इक्वेशन से u sin थीटा ut हाफ gt स्क्वायर। आप चाहे तो अपन t को डिसॉल्व कर सकते हैं, t की वैल्यू यहाँ से प्लेस कर दें तो y इज इक्वल टू u साइन ऑफ थीटा बताइए से t की वैल्यू को ऊपर से रखा अपन ने, तो x अपॉन u cos थीटा और माइनस हाफ g, और यहाँ फिर से t स्क्वायर की वैल्यू को यानी कि x अपॉन u cos थीटा को स्क्वायर फॉर्म में पुट कर दें। तो ये आपको एक ट्रेजेक्टरी इक्वेशन मिल जाती है जो कि इंडिकेट कर रही है कि y इज इक्वल टू u से u कैंसिल, तो x tan ऑफ थीटा और माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू जी, 2 और आ रहा है उसे आप पुट कर देंगे। तो आप देखेंगे इस तरीके से आप y प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर, ये एक पैराबोलिक इक्वेशन है मैथमेटिक के अकॉर्डिंग, तो इसका मतलब है कि जो कर्व होगा एक प्रोजेक्टाइल का वो एक पैराबोलिक कर्व होगा। इसी तरह से आप और कई कंटेंट निकाल सकते हैं। सपोज ये t1 टाइम सिर्फ ऊपर जाने में कितना लगा, तो आप एक यहाँ से ऐसी इक्वेशन केवल नीचे से और हाईएस्ट पॉइंट तक के लिए ड्रॉ करें, और उससे आप न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना है। सिमिलर आप अगर डाउनवर्ड टाइम निकालना चाहते हैं, नीचे आने में कितना टाइम लगा, तो t2 निकालने के लिए आप टोटल टाइम में से उसे माइनस कर दें तो वहां से निकल आएगा। तो इस तरह कई सारी इंफॉर्मेशन प्रोजेक्टाइल की आपको यहाँ से इंडिकेट हो सकती है। मैंने मैक्सिमम चीज़ें आपको PDF में सेंड कर दी हैं, तो कुछ सैंपल्स मैंने यहाँ सॉल्व किए, तो अब आप उनको जोड़ें, निकाल के देखें अलग अलग फॉर्म में। इफ एनी डाउट यू कैन मैसेज मी। थैंक यू सो मच।